अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा आपको गौर से सुनना ही होगा। आज का किस्सा आपको जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक देने वाला है। बस आप उसको पूरा सुनिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक गुलाम था, यरका। यरका कहते हैं कि मैं कई सालों से आपका गुलाम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश अपनी बताई नहीं। मैं आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने मुझे बुलाया और कहा कि यरका, मुझे आज मछली खाने को दिल कर रहा है, लेकिन ये सोच के मैं चुप हूं कि मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए तुमको 8 मील दूर जाना पड़ेगा मछली लाने के लिए, आना जाना। और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए चलो छोड़ो, रहने दो, देखते हैं, अगर बात करीब की होती तो अलग थी। ये कहकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला चले गए। लेकिन यरका गुलाम कहते हैं कि मैं कई सालों से आपका खादिम, आपका गुलाम था, लेकिन कभी भी आपने कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। आज जब एक छोटी सी ख्वाहिश जाहिर की तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आपने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं किस बात का खादिम हूं? यरका कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जोहर की नमाज पढ़ने के लिए गए और मुझे मालूम था कुछ मेहमान आए हुए हैं और असर वही हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि मैंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे जोहर की नमाज पढ़ी, 2 रकात सुन्नत पढ़ी और घोड़े पर बैठा। घोड़ा अरबी नस्ल का था, उसके लिए 8 मील कौन सी बड़ी बात है। दरिया पर पहुंचा और एक टोकरा मछली का लिया और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की असर की नमाज होने से पहले तो मैं वापस भी आ गया था। घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया और उसको जो पसीना आया हुआ था उसको सुखा भी दिया, उसको पोंछ दिया, साफ कर दिया कि कहीं हजरत उमर की नजर न पड़ जाए। वो कहते हैं कि घोड़े का पसीना तो सुखा दिया मैंने, लेकिन ये छोटे से सफर की वजह से घोड़े पर गर्द गुबार यानी धूल जम गया था, जो साफ नजर आ रहा था कि घोड़ा कहीं से सफर करके आया हुआ है। मैंने सोचा हजरत उमर कहीं देख ना ले, तो मैंने जल्दी से घोड़े को कुएं पर लेकर गया, उसको अच्छे से गुस्ल दिया और लाकर छाव में बांध दिया, ऐसे कि जैसे मैं कहीं गया ही नहीं या घोड़ा कहीं गया ही नहीं। हमारे लिए सोचने का मकाम है कि हम अपनी छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए न जाने किस किस को तकलीफें देते हैं। हमको तो ये ख्याल भी नहीं आता, लेकिन उन लोगों का ज़मीर जिंदा था, ईमान जिंदा था। यरका कहते हैं कि जब असर की नमाज पढ़कर हजरत उमर फारूक जब तशरीफ लाए बाहर, तो मैंने कहा, हुजूर आपकी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दी, मछली का बंदोबस्त हो गया, बस आप थोड़ी देर में मैं मछली पकाकर आपके सामने पेश करता हूं। यरका कहते हैं मैंने जैसे ही ये लफ्ज कहे तो जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला उठे और सीधा घोड़े के पास गए और घोड़े की पुश्त पर यानी उसके बदन पर, उसके पीठ पर हाथ फेरा, उसके टांगों पर हाथ फेरा और आप घोड़े के कान के पास गए और कानों को भी उठा उठा कर देखने लगे और आप पहचान गए और कहने लगे, यरका तुमने तो सारा घोड़ा धो दिया, मगर कानों के पीछे का पसीना साफ करना तुम भूल गए, यानी यहां पर पानी डालना तुम भूल गए। इतना कहना था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ मेरे भाई यरका, इधर आ, तेरी वफा पर मुझे कोई शक नहीं है। मैं कोई ज्यादा नेक आदमी नहीं हूं, कोई परहेजगार भी नहीं हूं। मैं तो दुआ मांगता हूं कि अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ कर दे। मैं कोई ज्यादा तकवे वाला भी नहीं हूं, ना मैंने तकवा इख्तियार किया है। हाय हाय, क्या लोग थे, साहबा इकराम का क्या कहने। वो लोग ऐसे थे कि नेकियां करके भी डरते थे, और एक हम हैं कि गुनाह करके भी डर नहीं लगता। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। अपनी बात को जारी रखते हुए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे, यरका एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अगर ये फरियाद कर दे कि या अल्लाह, इस उमर ने मुझे एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील दौड़ाया था, या अल्लाह मैं तो जानवर था, बेजबान था, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस उमर ने मुझे दौड़ाया था,
यरका बता उस वक्त मेरा क्या बनेगा, मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा, इस जानवर के सवाल का मैं कैसे जवाब दूंगा, मैं तो तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। यरका कहते हैं कि मैं अपने बाप के मर जाने पर भी इतना नहीं रोया था जितना आज हजरत उमर की बातें सुनकर मैं तड़प उठा, मेरी हिचकियां बन गई, मैं धाड़े मार मार के रोने लगा। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, यरका आज इस घोड़े को ज्यादा चारा डालना और ये जो मछलियां तुमने लाई है इसे मदीना के गरीबों में तकसीम कर दो और सबसे ये कहना कि मेरे लिए और मेरी बख्शिश के लिए भी दुआ करे और तुम्हारे लिए भी दुआ करे। मेरे भाइयों, सोचने का मकाम है कि एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक जानवर को तकलीफ देना भी उन लोगों को गवारा नहीं था, और हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पता नहीं जानवर तो क्या इंसानों को भी माफ नहीं करते। तौबा करने की जरूरत है और अपनी ख्वाहिशों को कम करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया ख्वाहिशों के पूरा होने की जगह नहीं है। अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत बनाई है। ख्वाहिशों को कुर्बान अगर हम यहां करेंगे, वहां हमारी जन्नत में हमारी ख्वाहिशें अल्लाह पूरी करेगा। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से आपको जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।